मैंने एक काले को कथे मन आही भय ज्ञान और सोचना भय ज्ञान मोर सोचना। एक बार भूपत मन माही और भयउ गिलान मोर सुत नाही। वैसे जिसके संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं होता, उसे निरंतर ये टेंशन बनी रहती है, एक छोरा तो होना ही चाहिए है? एक लड़का तो होना ही चाहिए। लड़की पे खुश ना है, एक तो होना ही चाहिए है? एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज एक लड़का तो होना चाहिए। दो लड़की है महाराज, पर लड़का तो होना चाहिए। बोले लड़के से क्या हो जाएगा? बोले महाराज लड़का ही तो नाम आगे चलाएगा, हम मर जाएंगे तो हमें जल लड़का ही तो देगा है? अब उन मूर्खों को कौन समझाए? यदि लड़का ही नाम चलाता है तो मीरा का नाम क्या मीरा के लड़के ने चलाया है? सूरदास का नाम क्या उसके लड़के ने चलाया? कबीर का नाम क्या उसके लड़के ने चलाया है? तुलसी का नाम क्या उसके लड़के ने चलाया? तुलसी कबीर सूरदास रसकान बिहारी रहीम रे दास नानक शरी के गुरु गोविंद बहादुर से प्रभु से लगाए सब आस के चितपट खोल बावरे राम धुन खोल बावरे है? संतान से कभी नाम नहीं चलता है, अपने कर्मों से ही अपना नाम चलता है प्यारे। लेकिन फिर भी ये इच्छा रहती है व्यक्ति। महाराज दशरथ के 3 रानी है, फिर भी कोई टेंशन नहीं, संतान नहीं, फिर भी कोई टेंशन नहीं। परंतु एक बार भूपत मन माही और भयउ गिलान मोर सुत। महाराज दशरथ को भी एक बार इस गिलानी ने घेर लिया कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ ने क्या किया? गुरु ग्रह गया तुरत माही, गुरु ग्रह गया तुरत मेरी माला, मरने लागे कर मरने लागे कर बिने लासिया राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे राम हरे राम हरे सिया राम हरे। सीधे महाराज दशरथ गुरु की शरण में पहुंच गए और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा राजन तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, 4 संतानों का योग है, परंतु तुम्हें पहले यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के माध्यम से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके बोले तो गुरुदेव देरी क्यों है? अति शीघ्र यज्ञ आरंभ किया जाए। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ किया हुआ। और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो स्वयं साक्षात यज्ञ भगवान धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए, हाथ में चरु लेकर के, उस चरु में तस्मई खीर की प्रसादी लेकर के, और वो प्रसादी गुरु को दी। गुरु ने वो प्रसादी महाराज दशरथ को दी। दशरथ ने 3 रानियों को वो प्रसादी बांट दी। परंतु माता सुमित्रा की प्रसादी को लेकर के एक पक्षी उड़ जाता है। वन में माता अंजनी तपस्या कर रही थी, उनकी गोदी में वो प्रसादी छोड़ देता है। माता अंजनी को अपने पिता का ही श्राप लगा हुआ है कि तुम कुंवारी ही गर्भवती हो जाओगी। माता अंजनी ने वो प्रसाद देखा, उस प्रसाद को पा लिया। इधर केकई और कौशल्या ने जब देखा कि सुमित्रा का प्रसाद पक्षी ले गया है, तो कौशल्या माँ ने थोड़ा प्रसाद दे दिया, माता केकई ने भी थोड़ा प्रसाद दे दिया। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया है। इधर सज्जनों रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस इस धराधाम पर आ गए। उन पापियों के पाप से ये पृथ्वी इतनी बोझल हो गई कि भगवान को पुकारती है कि हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। पृथ्वी जब गौ का रूप बना करके भगवान को पुकारती है, विप्र ब्राह्मण साधु संत सब देवता भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु अब आप धराधाम पर पधारिए।
भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के प्रकट हुए और कहने लगे, जन डर पहु मुनि सेध सुरेशा, जन डर पहु मुनि सेध सुरेशा, तुम ही लागे धरे हूनर भेसा, तुम ही लागे धरे हूनर भेसा। भगवान बोले, हे सिद्ध गंधर्वो महापुरुषों, अब तुम डरो नहीं, तुम्हारे हित के लिए मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और केवल मेरे आने का एक यही कारण नहीं है, मेरे आने के तो अनेक कारण हैं। बोले और भी कोई कारण है? भगवान बोले और भी कारण है। बोले क्या? काश्यप आदिति महातपस्वी, मेरे आने का एक कारण और भी है। बोले क्या? बोले कश्यप और अदिति ने पूर्व जन्म में मेरा बहुत भारी तप किया था और मैं उनको वरदान दे चुका हूँ। और वही कश्यप और अदिति बोले कहाँ है? हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे राम हरे राम हरे। वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बन करके अवध में आ चुके हैं। तिनके ग्रह अवतरे ऊंचाई रघुकुल तिलक सो चारों भाई, चार भाइयों के रूप में मैं उनके घर आने वाला हूँ। केवल यही कारण नहीं है, और भी कारण है। बोले और क्या? नारद वचन सत्य गावे, बोले मेरे आने का एक कारण और भी है। बोले क्या? बोले नारद जी के सभी वचनों को सत्य करने के लिए मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पर आने वाला हूँ। हरिओं सकल भूमि गरुआई और निर्भय हो देव समुदायी। हे देवता सिद्ध गंधर्वो, अब तुम निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। इधर सज्जनों भगवान कहकर के जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वही शुभ समय आ गया, वही शुभ महीना, शुभ पक्ष, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, सब कुछ शुभ हो गया। और मानस में बाबा ने रचना कर दी है। नौमी तिथि मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष जेते हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अवे जेते हरि प्रीता। नौमी तिथि है, मधुमास है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। दिन के ठीक 12 बजे, कितने बजे हैं? मध्य दिवस अति शीत न घामा। जैसे आज का मौसम है ना, है? देख लो कितना अच्छा है, तो भगवान की कृपा है। भगवान बोले 2 दिन आराम से रहो, फिर 1 दिन कष्ट में रहो, फिर 2 दिन आराम से रहो।
है